में बड़ी द्रवता होती है। तो दती महारानी बलात् हठात क्या करती हैं कि भक्ति सूत्रोपनद्धः, अपनी भक्ति रूपी सूत्र में प्रभु को बांध लेती। प्रभु अब आप कहां जाओगे। ऐसी यह दिव्य श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा है। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः, भक्त हे तो निज भवन विहाई, अपने भक्त हे तो निज भवन का भी परित्याग करके भगवान उस हृदय भुवन में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी दिव्य भागवत की कथा है जिन्होंने ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी का भी कल्याण कर दिया। और ऐसी दिव्य मंगलमय भागवत भगवान की कथा का जो भी आश्रय लेता है उनका उद्धार हो जाता है। तो नारद जी ने पूछा कि सरकार किसने और आश्रय लिया। तो उदाहरण के रूप में सनकादि ऋषि सुनाते हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाशकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव सदैव पाप ही पाप करता रहता है, और ऐसा मानव भी यदि भागवत जी का आश्रय ले ले तो वह पुनन्ति पवित्र हो जाता है। और सदा दुराचार रता, जो दुराचार बुरे कर्मों में ही रत रहता है। विमार्गगाः, जो सतपंथ का परित्याग करके कुपंथ के मार्गों पे ही चलता रहता है, वह भी यदि भागवत भगवान का आश्रय ले ले तो वह भी कलो पुनन्ति ते, वह भी पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाशकामिनः, कई व्यक्ति ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पे ही क्रोध से दग्ध होता रहता है, हर पल प्रतिक्षण क्रोधाग्नि में जलता रहता है। ऐसा व्यक्ति भी भागवत जी का आश्रय ले लेते कलो पुनन्ति ते, इस कलिकाल में वह पवित्र हो जाता है। कुटिलाश, महान कुटिल हो, कहां किसको लड़ा दे बिड़ा दे कोई गारंटी नहीं, कितना झूठ बोले कोई गारंटी नहीं। ऐसा व्यक्ति भी भागवत जी का आश्रय लेता है तो कलो पुनन्ति ते, इस कलिकाल में वह पवित्र हो जाता है। आदि आदि अनेकानेक यहाँ पे कौन कौन से पाप, कई पापों को गिनाया और अंत में कहते हैं चाहे कोई कैसा भी पापी से पापी प्राणी क्यों ना हो, भागवत जी का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण निश्चित रूप से सुनिश्चित है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा सरकार ये सब बातें तो बहुत अच्छी है, पर कोई बढ़िया सुंदर आख्यान सुनाते बड़ी कृपा होती। तो श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं नारद जी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ा ही सुंदर इतिहास सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। कहते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास श्रवण कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यस्य श्रवण मात्र, इसके श्रवण करने मात्र से पाप हानि प्रजायते, सारे पाप नष्ट प्राय हो जाते हैं। और इस तरह से इतिहास की बात कह करके दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। श्री आत्मदेव जी की कथा, धुंधली जिनकी पत्नी है और जिनका पुत्र धुंधकारी है, यह कपटयुक्त पुत्र, मैं इस कथा को विस्तार से इसलिए नहीं कहूंगा कि सभी यहाँ कथा रस से ओतप्रोत हैं, मैं कुछ और अन्य बातों की चर्चा करना चाहता हूँ। ये कथाएं तो सर्वथा श्रवण करने को मिल जाती है और कथा में मैं बहुत पीछे भी हूँ, समय का भी बहुत अभाव है, इसलिए मैं आगे क्रम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आत्मदेव जी महाराज महान धर्मनिष्ठ, शास्त्र पुराण के ज्ञाता, निष्णात बुद्धि,
त्रिकाल संध्या करने वाले, दान देने में सदैव प्रशस्त अग्रसर रहते थे, पर इनके अंदर बस एक ही इनके जीवन में कमी थी। क्या? तो संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। तो पुत्र प्राप्ति हेतु एक दिन इतने दुखी हुए कि घर का परित्याग करके निर्जन वन में जाकर के शोकातुर होकर के फपक फपक करके अश्रु प्रपात करते हुए रो पड़े, करुण क्रंदन करने लगे। तभी अचानक एक सन्यासी आए, उनसे मिलना हुआ। उन्होंने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया कि देखो बाबा, जो जिस पुत्र शोक में आप पड़ रहे हो, पुत्र हो जाए और पुत्र हो जाने से आप सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि संसार में देखा गया है, जिसके बहुत से पुत्र होते हैं उनके यहाँ प्रपंच भी इतने होते हैं कि समय समय पे माँ बाप की खूब खातिरदारी होती है। इसलिए आप सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? देखो, श्री हरि का भजन करो। विवेकेन भवेत् किन्मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणस्त्वदंग्रे शोक मूर्छितः। पंडित जी ने कहा, बाबा जी आप मुझे उपदेश मत दो, मुझे आपका उपदेश नहीं श्रवण करना है, क्योंकि मैं भी खूब कथा वार्ता करता हूं। और जिन्हें थोड़ी बहुत कथा या शास्त्र पुराण के ज्ञान होते हैं ना, वो दूसरों की बातों को सुनना ज्यादा अच्छा नहीं समझता। अरे ये क्या कहेगा, इतनी बातें तो हमें भी आती है, तो अहंकार में फूला रहता है। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे आपके ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। बाबा जी समझ गए कि ये मानने वाला नहीं, कोई बात नहीं। भगवान का ध्यान किया और दिव्य दृष्टि डाल करके ब्राह्मण के ललाट को पढ़ा। ललाट को पढ़ने के बाद बोले, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। अरे ब्राह्मण देव, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होने वाली है। जैसे ही सुना तो अत्यंत दुखी होकर के ऐसा लगा ब्राह्मण को कि मैं अपने शरीर का ही परित्याग कर दूं, और महाराज सिर पटक पटक करके रोने लग गया। महात्मा जी ने देखा इस तरह से तो ये मर जाएगा, बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर जब आत्मदेव जी नहीं माने तो बाबा जी अपनी झोली से एक फल निकाल करके भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हे कृपालु, हे दया के सागर, इस ब्राह्मण देव के ऊपर कृपा करना, सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ये प्रार्थना है आपसे। इतना कह करके फल दिया और बोले कि इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल लेके जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम बता दिए कि आचार विचार से रहना है, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें। महाराज, इनकी पत्नी ठीक उतनी ही विपरीत थी। जिन जिन बातों के लिए मना किया गया, इनकी पत्नी उन्हीं कामों को करती, उन्हीं चीजों को करती। ऐसे विचित्र स्वभाव की थी। ब्राह्मण देवता खुशी के मारे उछलते कूदते घर आए, फल प्रदान किया पत्नी को। पत्नी हाथ में फल ली, पर अनेकानेक तर्क वितर्क करने लगी। फल खाने से कहीं बेटा होता है क्या? ये बाबा लोग दुनिया को बेवकूफ बनाते फिरते हैं, मैं तो फल खाने वाली नहीं। कि तभी उनकी एक बहन थी, यहाँ तो कथा नहीं आती है, अन्यत्र चर्चा है। बहन आई और उन्होंने बुद्धि को घुमा दी कि देख बहन, इन सब के तर्क वितर्क में ये बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं, कौन सा तंत्र मंत्र कर दे, बुद्धि भ्रमित कर दे, इनके चक्कर में पड़ना बेवकूफी है। और रही बात इस फल को खाने से तुम्हारे गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होगी, तो ऐसा कर तुम्हारे यहाँ गैया वर्षों से बंधी हुई, इनके भी तो कोई बच्चे नहीं हो रहे, ये फल उन्हें खिला दे, फल की परीक्षा हो जाएगी। बाबा की बात असली है या नकली, ये हम समझ लेंगे। और रही बात आपकी, तो मैं अभी गर्भवती हूँ, हमारे बहुत से पुत्र हैं, कई संतानें हैं, मैं उग चुकी हूँ, तो मैं अर्धरात्रि को जब बालक का सकुशल जन्म होगा तो चुपके से ला करके तुम्हें दे दूंगी, तुम माँ भी बन जाओगी। और रही बात फल की भी परीक्षा हो जाएगी। धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई, और ऐसा ही हुआ। कालांतर में इसने चुपके से अपने पुत्र को ला करके थमा दिया। और धुंधली अपने पति से कहती है कि ब्राह्मण देव, आप सो रहे हो, देखो मेरे घर कितना सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे सुना तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के अनेकानेक दिव्य ब्राह्मणों को बुला करके
नामकरण किया है। पर जब इस धुंधकारी का जन्म हुआ तो ठीक 3 महीने के बाद सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, त्रिमाशे निर्गते चाथ साधेनो सुसवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। जिस गैया को चुपके से ये फल खिलाई थी ना धुंधली बहन के कहने पे, उस गैया ने एक दिव्य मानव पुत्र को जन्म दिया। और इसकी शोभा क्या थी? सर्वांग सुंदरम दिव्यम, बड़ी सुंदर थी, हर एक अंग बड़ा सुंदर था, मनमोहक छवि थी। निर्मलम कनक प्रभम, स्वर्ण जैसी दिव्य गौरांग वर्ण इनका। ऐसे दिव्य पुत्र को जब प्राप्त किया तो महाराज आत्मदेव जी तो फूले नहीं समा रहे प्रसन्नता से, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो अभी तक तो मेरे घर में संतानें नहीं थी, पर भगवान की कृपा हुई तो गौ माता ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। महाराज पंडित जी के भाग्यों की सराहना होने लगी। उमड़ घुमड़ करके सब लोग, गांव नगर के सब लोग उमड़ घुमड़ करके पंडित जी के यहाँ आने लगे, बधाई देने लगे। और उसी बधाई के मध्य आपने नामकरण किया है। तो जिस पुत्र को गौ माता ने जन्म दिया, संपूर्ण अंग प्रत्यंग मानव की तरह, पर उनके कान केवल गौ माता की तरह, तो लंबे कान हैं जिनके, उनका नाम गौकर्ण रखा गया। गौकर्णो इव यस्य सह गौकर्ण, जिनके कान गौ के समान है उनका नाम गौकर्ण। और पंडित जी महाराज अपने पुत्र का नामकरण करना ही चाह रहे थे। सभी मेघ वृग मिथुन कर्क सिंह कर ही रहे थे कि क्या नाम रखा जाए, नक्षत्र विचार कर ही रहे थे कि तभी धुंधली आकर के दमक करके खड़ी हो गई कि देखो जी महाराज, 9 महीने अपने गर्भ में खून पसीना एक करके हमने इसको सींचा, लालन पालन किया है, तो नाम रखने का भी मेरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं। पंडित जी समझ गए ये कोई साधारण है नहीं, इससे मुंह लगना अच्छी बात नहीं। देवी जी थारी मर्जी, जैसी मर्जी हो वैसे करो। तो धुंधली ने विचार किया कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिसका नाम, पुत्र का नाम पड़ गया धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब धुम धुम करोती थी धुंधकारी, जो पैर पटक पटक के चले उसका नाम धुंधकारी। और पैर पटक पटक के चलना ये अभागों का लक्षण है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। इस तरह से दोनों बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गए। और कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों के जीवन में संस्कार विस्तार होने लग गया, संस्कार बढ़ने लग गए। किनके अंदर कितना गुण है कितना अवगुण है वो दिखने लग गए। धुंधकारी ज्यों ज्यों बड़ा होता चला गया त्यों त्यों अत्याचारी, लंपट, झूठ, जुआ खेलने वाला बनता चला गया। और गौकर्ण जी महाराज जैसे जैसे बड़े होते चले गए तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलः। गौकर्ण जी महाराज महाज्ञानी बनते चले गए। गौकर्ण जी महाराज जिस गली से जिस मोहल्ले से निकलते, नगरवासी ग्रामवासी चरणों में आकर के लेट जाते, अपने बच्चों को पकड़ के लाते। गौकर्ण जी महाराज इसके ऊपर आप अपना वरद हस्त रख दो, मेरे बच्चे का कल्याण हो जाएगा। और धुंधकारी जिस गली मोहल्ले से निकलता तो घर वाले गांव वाले सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते, इस दुष्ट का भरोसा नहीं कब क्या करेगा, ऐसी स्थिति। तो गौकर्ण जी महाराज महान पंडित निकले। पंडित का मतलब क्या होता है? कहते हैं सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सौ पंडिता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन बातों का जो ठीक ठीक विवेचन कर ले और सदैव भगवान का ही भजन करें, वही वास्तविक पंडित है। और ऐसे दिव्य बुद्धि के मालिक थे श्री गौकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी धीरे धीरे इसका अत्याचार बढ़ता ही चला गया। हिंस्रः शस्त्रधारी
हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चांडालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसंगतः। बड़ा हिंसक हो गया, क्रूर स्वभाव का, शस्त्रधारी, हाथ में अस्त्र शस्त्र रखने लगा। इतना ही नहीं, दीनान्धानां प्रपीडकः, जो गरीब निर्धन मिलता, कमजोर मिलता, उसको खूब सताता। कमजोर बच्चे को पकड़ लेता, उठा के पटक देता, कान पकड़ के उठाता, बैठाता, जबरदस्ती उसको दौड़ाता, चल मेरे साथ दौड़, और दौड़ने में पीछे हो जाए तो डंडा से खूब पिटाई करता। और तो और चांडालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसंगतः, चांडाल की भांति हाथों में डंडा, रस्सी और 4-5 कुत्तों को संग कर लिया, और कुत्ते के संग में ही इसका जीना आरंभ हो गया। इस स्थिति को जब श्री गोकर्ण जी, आत्मदेव जी महाराज ने देखा, तो आत्मदेव जी महाराज एक दिन अपने पुत्र धुंधकारी को एकांत में लाकर के बड़ा प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि यह मदिरा पी करके मस्त होकर के आया था। समझाने लगे कि बेटा, तू ब्राह्मण का पुत्र है, और ब्राह्मण बालक मदिरा पान करे, ब्राह्मण बालक किसी प्राणी को सताए, ये अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मणों को तो चाहिए नित्य कैंकर्य को करते हुए, नित्य संध्योपासन करते हुए, श्री हरि का भजन करते हुए, शास्त्र पुराण का चिंतन मनन कर, दिव्य बुद्धि का मालिक बनकर जो समाज आज भटक गई है, उन समाज को दिव्य उपदेश दे करके सुंदर मार्गों पे चलाएं, भगवान से उनका संबंध स्थापित करें। पर आप ऐसा ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के ब्राह्मण बालक होकर के मदिरा पान कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, संभालो अपने आप को। बहुत तरह से समझाने का प्रयत्न किया, पर जो बहुत नशे में रहता है ना, उस समय जो जो आप कहोगे सब में हुंकारी बढ़ता रहेगा। जैसे लगता है कि कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना सीधा साधा भोला भाला है, हर बातों पे हुंकारी बढ़ता हुआ, हाँ ठीक ही बोल रहे हो आप। पर एक दिन इसकी बातों में बुद्धि, इसकी बुद्धि में बातें चढ़ी। क्या? एकदा पितरो ताड्या पात्राणि स्वयमाहर, अपने पिता को